भारत माता की, भारत माता की। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर एवं एंथम आदि के आज लॉन्चिंग कार्यक्रम में मंच पर आसीन हम सबके बीच में अतिथि के रूप में भारत सरकार में मंत्री बहन रक्षा निखिल खड़से जी, उत्तराखंड सरकार में हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री और आध्यात्मिक जगत में जिनको पूरे विश्व भर में पहचान प्राप्त है, ऐसे आदरणीय सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री बहन रेखा आर्य जी, और जिन्होंने हम सबके इस आयोजन में हमारे अनुरोध पर तत्काल इनकी तिथियां घोषित की। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पीटी उषा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, चेयरपर्सन जीटीसीसी श्रीमती सुनैना प्रकाश जी, श्री महेश नेगी जी, कुसुम कंडवाल जी, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, दिग्विजय सिंह जी, डीके सिंह जी, हमारे सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, और विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, प्रशांत आर्य जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, और आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे सभी उदयमान खिलाड़ी भाइयों बहनों, विभिन्न खेल संघों से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे मेरे सभी, मैं इधर देख रहा हूँ, मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के एंथम, शुभंकर, लोगो, टैगलाइन और जर्सी के अनावरण और मसाल प्रज्वलन जैसे कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी अतिथिगणों का, सभी खिलाड़ियों का, खेल प्रेमियों का हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन, जैसा कि श्री काव्य ने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम 38वें राष्ट्रीय खेलों के महायज्ञ में प्रथम आहुति के रूप में शुभंकर, एंथम, लोगो, टैगलाइन और जर्सी का अनावरण कर रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। मैं माननीय खेल मंत्री जी, जो किन्हीं कारणों से आज हमारे बीच में नहीं आ पाए, उन्होंने अपना वीडियो संदेश हम सब के समक्ष अभी यहाँ पर दिया। उन्होंने अपनी शुभेच्छा, शुभकामनाएं हमको दी। आदरणीय मनसुख मांडविया जी का, और विशेष रूप से आज हमारे बीच में उपस्थित खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से जी, और हमारे देश की गौरव। मैं भी जब बहुत छोटा था तब आपने जब दौड़ में जो विश्व के अंदर हम सबका कीर्तिमान स्थापित किया था, आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका, पीटी उषा जी का विशेष रूप से आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप
सब उनका अभिनंदन करें, जिनके प्रयासों से हमारा ये राष्ट्रीय खेल आयोजित होने का सपना साकार हो सका है। भाइयों बहनों, आज हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है, वो उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के समक्ष प्रदर्शित करता है। साथ ही आप सबने जो एंथम सुना होगा, वो न केवल हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करता है, बल्कि खिलाड़ियों को, हमारे उदयमान सभी नौजवानों को और अधिक परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है, उनको प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ने का आह्वान करता है। इतना ही नहीं, इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोनाल हमारे प्रदेश की जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ ही हमारे युवा खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर बेजोड़ मेहनत और परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है। रंग बिरंगे पंखों वाला ये लोगो हमारे राज्य का मोनाल पक्षी है। इसी से प्रेरित है जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हमने इस बार के राष्ट्रीय खेलों की जो सुंदर मसाल प्रज्वलित की है, वो देश में एकता और सामूहिक प्रयास के प्रतीक के रूप में राज्य भर की यात्रा करेगी और समाज में खेल भावना और खेल संस्कृति को विकसित करने में सहायता मिलेगी। अभी पिछले दिनों हम यहाँ पर इन खेलों के आयोजन के लिए एक बड़ी बैठक हमने यहाँ पर की है, और उस दिन मैंने अपने राज्यवासियों से यह आह्वान किया है कि यह खेल केवल खिलाड़ियों का नहीं है, यह खेल केवल पदाधिकारियों का नहीं है, यह खेल हमारे राज्य के एक एक जनगण मन का खेल है। इसको हमको घर घर तक पहुंचाना होगा, और जो देश के हमारे 10,000 हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड पधारेंगे, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा, उनको हम अपने उत्तराखंड पधारने पर उनका स्वागत करेंगे। जैसे हमारे त्योहार होते हैं, महोत्सव होते हैं, उस प्रकार का ये हमारा आयोजन है। इसके साथ ही आज हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों की जर्सी भी लॉन्च की है, जिसे पहनकर सभी खिलाड़ी अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है, उसका अनुभव करेंगे। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर मेहनत और संघर्ष और परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। संकल्प से ही हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प की शक्ति इतनी अधिक होती है, संकल्प इतना हमको कठोर बना देता है, हमको अंदर से इतनी मजबूती प्रदान कर देता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा मानना है, हमारा संकल्प, जो मैं हमेशा कहता हूं, हमारा संकल्प विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। यानी कि जब हम कोई संकल्प लें तो उस संकल्प में कोई विकल्प न हो। जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो ये तय मानिए, मैं अपने खिलाड़ी भाइयों से कहना चाहता हूं कि संकल्प अवश्य ही हमारा सिद्ध होता है, संकल्प हमारा पूरा होता है। और जब भी हम संकल्प में कोई विकल्प लाते हैं तो भाइयों बहनों, संकल्प हमारा टूट जाता है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प न लाना ही संकल्प की सिद्धि होना है, संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमारी सरकार भी अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। हम लगातार इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। लगातार मैं भी स्वयं और खेल मंत्री जी भी लगातार, और हमारे सभी प्रतिनिधिगण
हमारे खेल संघों के लोग, हमारे सरकारी विभागों के लोग, सारे विभाग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये खेलों का आयोजन ये केवल किसी एक विभाग का नहीं है, ये हमारे संपूर्ण उत्तराखंड का है, जिसमें हम सब आने वाले लोगों का आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इस आयोजन के लिए हमारी सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं में लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है। राज्यों में कई नए खेल मैदानों का निर्माण करने के साथ ही पहले से बने हुए स्टेडियम और स्विमिंग पूलों का बृहद स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जहां भी जैसी जरूरत है, आप स्वयं देख रहे होंगे, लंबे समय से जो इस परिसर के अंदर आज ये आयोजन हो रहा है, ये लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने हमारा ये मार्ग प्रशस्त किया है, जहां पर आज ये बहुत सुंदर आयोजन आप सबके सामने हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण करने के साथ ही शूटिंग रेंज को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। हमने उत्तरकाशी और चंपावत जैसे क्षेत्रों में भी छोटे खेल स्टेडियमों का निर्माण किया है, ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आप सभी को जानकर ये हर्ष होगा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से इस बार के राष्ट्रीय खेलों की थीम रखी गई है, ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक कम से कम उपयोग किया जाएगा। हमें विश्वास है कि यह पहल पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के साथ ही हरित भविष्य की दिशा में हमारे संकल्पों को सुदृढ़ करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु अनेक अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।